मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले विजय शाह को एक दिन की राहत मिल गई है। राहत इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरा मामला और क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह जो अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, अपने ऐसे ही बयान को लेकर मुसीबतों में फंस गए जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पल पल की जानकारी मीडिया के सामने आकर लोगों तक पहुंचाई थी, उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करने के बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। वहीं इस पूरे मामले में उस वक्त विजय शाह को झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर राज्य सरकार विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी, जिसकी सुनवाई आज यानी कि 9 फरवरी को सोमवार के दिन होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच को इस मामले की सुनवाई करनी थी वो पहले ही किसी और मामले की सुनवाई कर रही थी और जब तक विजय शाह के मामले की सुनवाई का समय आता तब तक कोर्ट का टाइमिंग खत्म हो गया, जिसके चलते आज यानी कि सोमवार 9 फरवरी के दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरे मामले में लीगली विजय शाह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पिछले दिनों विजय शाह ने एक माफीनामा दोबारा से जारी किया था। विजय शाह ने मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी एक छोटी सी भूल है और इसको माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो उस तरीके से नहीं की थी जिस तरीके से उनको पेश किया गया है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह उस वक्त चर्चा में आए थे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के महू में कार्यक्रम के दौरान मंच से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले में पूरे देश में रोष देखा गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए थे। एफआईआर उनके खिलाफ हुई, लेकिन उस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि विजय शाह का जो बयान था, इस पूरे मामले पर एक एसआईटी का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय एसआईटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो इस पूरे मामले की जांच करके जांच की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपे। एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपी थी। हालांकि इस दौरान कई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजय शाह को कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई थी। इस दौरान विजय शाह ने कई वीडियो माफीनामे के तौर पर जारी भी किए थे, लेकिन उन माफीनामों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट उन माफीनामों से संतुष्ट नजर नहीं आया था और उन्हें केवल खाना पूर्ति ही करार दिया था। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने सीधा सवाल राज्य सरकार से किया गया था और पूछा गया था कि आखिर राज्य सरकार विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की जो कार्रवाई है वो करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही। यानी कि अगर सरल भाषा में कहें तो मुकदमा चलाने की, विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। राज्य सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुकी है।
सोमवार 9 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी थी। मामला लिस्टेड था, लेकिन क्योंकि कोर्ट का समय खत्म हो गया, ऐसे में विजय शाह के मामले पर सुनवाई नहीं हुई और अब उम्मीद की जा रही है कि ये सुनवाई जो है वो आने वाले दिनों में होगी। वहीं आपको बता दें कि विजय शाह को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के कई चक्कर भी लगा चुके हैं। हाल ही में आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की थी, इस मामले में चर्चा की थी। लेकिन अब देखना होगा कि जब आने वाले दिनों में विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। क्या राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है और क्या विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में तल्ख लहजे में विजय शाह को कई बार फटकार लगा चुका है, मध्य प्रदेश सरकार से सवाल कर चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। अगर खबर पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए एमपी तक को सब्सक्राइब भी करें।